चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो हजारों साल पुरानी तो है, पर जिसकी गूंज, जिसकी सच्चाई आज भी उतनी ही ताकतवर है। ये कहानी है बुद्ध के जीवन के बिल्कुल आखिरी पलों की और उन शब्दों की जो उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहते हुए कहे थे। जरा उस मंजर को सोचिए। जगह है कुशीनगर। माहौल में एक बहुत गहरी खामोशी है। भगवान बुद्ध अपने जीवन के अंतिम क्षणों में हैं। उनके चारों तरफ उनकी शिष्य बैठे हैं, बिल्कुल चुप। आंखों में आंसू हैं और दिल में एक अनजाना सा डर है। ये वो पल था जब सब कुछ बदलने वाला था। शिष्यों के लिए ये सिर्फ एक गुरु का जाना नहीं था। नहीं, ये तो ऐसा था जैसे उनके जीवन की रोशनी ही बुझ रही हो। अब आगे क्या होगा, हमारा क्या होगा, ये सवाल हर एक के मन में घूम रहा था। और फिर उस गहरी भोजल खामोशी के बीच से एक आवाज उठी। एक ऐसी आवाज जो शायद डर से कांप रही थी, जिसमें आने वाले कल का सारा खौफ समाया हुआ था। सवाल सिर्फ एक शिष्य का नहीं था, नहीं, ये उन सभी का सवाल था जो बुद्ध को अपना रास्ता मानते थे। आपके बिना हमारा क्या होगा? हमें हमें रास्ता कौन दिखाएगा? शिष्यों की इस घबराहट के बिल्कुल उलट बुद्ध ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उनके चेहरे पर कोई दर्द या चिंता नहीं थी। वहां तो एक ऐसी गहरी शांति थी जिसे शब्दों में बयां ही नहीं किया जा सकता, जैसे वो इस पल के लिए पूरी तरह से तैयार हों। और फिर उन्होंने जो जवाब दिया, उसने वहां मौजूद हर शख्स की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कोई नया नियम नहीं था, ना ही किसी उत्तराधिकारी का नाम था। ये तो एक क्रांति थी। उन्होंने कहा, अप दीपो भव, मतलब अपनी रोशनी खुद बनो, अपना दीपक स्वयं बनो। किसी बाहरी सहारे को मत खोजो। जिस प्रकाश को तुम बाहर ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे ही अंदर है। ये सुनकर शिष्य हैरान रह गए, एकदम स्तब्ध। शायद वो सोच रहे थे कि बुद्ध उन्हें कोई आखिरी नियम देंगे, कोई ऐसा सहारा जिसे पकड़कर वो आगे बढ़ सकें। लेकिन बुद्ध ने तो मानो उनसे उनका सबसे बड़ा सहारा ही वापस ले लिया और उन्हें खुद पर निर्भर होने को कह दिया। देखिए उनकी उम्मीदें कितनी अलग थीं। वो एक नया लीडर चाहते थे। बुद्ध ने कहा, अपने लीडर खुद बनो। वो कुछ आखिरी नियम चाहते थे। बुद्ध ने कहा, अपनी जागरूकता पर भरोसा करो। वो भविष्य के लिए किसी चमत्कार की आस लगाए बैठे थे और बुद्ध ने कहा, उस चमत्कार को, उस रोशनी को अपने अंदर खोजो। उन्होंने और साफ साफ कहा, मेरे जाने के बाद किसी पर भी निर्भर मत रहना, न तो धर्मग्रंथों पर, न ही मूर्तियों पर, और सुनो, यहाँ तक कि मुझ पर भी नहीं। सोचिए, ये मुक्ति का कितना बड़ा संदेश था। हर तरह की बाहरी निर्भरता से पूरी तरह आज़ादी। पर उन्होंने ऐसा कहा क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि इस दुनिया की हर चीज अनित्य है, मतलब टेम्पररी है। जो कुछ भी बना है वो एक दिन मिट जाएगा। ये शरीर, ये दुख, यहाँ तक कि ये पूरी दुनिया भी। तो फिर किसी ऐसी चीज पर निर्भर क्यों रहना जो खुद ही स्थायी नहीं है? यही तो दुख की जड़ है। तो फिर रास्ता क्या है? अगर सब कुछ अस्थायी है तो हम सहारा किसका लें? और यहीं पर बुद्ध अपनी सबसे आखिरी और सबसे जरूरी शिक्षा देते हैं। तभी एक शिष्य ने फिर से रोते हुए पूछा, प्रभु, तो क्या हमें इस दुख से कभी आज़ादी नहीं मिलेगी? ये सवाल सिर्फ उस शिष्य का नहीं, ये तो हम सबका, पूरी इंसानियत का सबसे पुराना और सबसे गहरा सवाल है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आसक्ति ही दुख है। मतलब किसी भी चीज से बहुत ज्यादा जुड़ाव, उसे कसकर पकड़कर रखने की जिद, बस वही दर्द की असली वजह है। जहां पकड़ है वहीं पीड़ा है। और इसके बाद उन्होंने वो आखिरी बात कही जो सिर्फ एक वाक्य नहीं था, बल्कि उनकी पूरी जिंदगी की टीचिंग्स का निचोड़ था, एसेंस था। अपमादेन संपादेथ। इसका मतलब है सचेत रहो, जागरूक रहो, बी माइंडफुल। हर पल अपनी हर एक सांस के लिए, अपने हर एक विचार के लिए पूरी तरह से जागरूक रहो। यही जागरूकता, यही वो दीपक है जो तुम्हें हमेशा रास्ता दिखाएगा। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? 3 बातें। पहली, कोई दूसरा हमें आज़ाद नहीं कर सकता। दूसरी, कोई और हमारे दुख को मिटा नहीं सकता। और तीसरी, जो सबसे ज़रूरी है, वो ये कि हम खुद ही अपना रास्ता है। मुक्ति का रास्ता कहीं बाहर से नहीं, हमारे अंदर से ही शुरू होता है। और बस इन्हीं शब्दों के साथ
उस गहरे मौन में बुद्ध ने अपनी आखिरी सांस ली। कोई चमत्कार नहीं हुआ, आसमान से कोई आवाज नहीं आई, बस पीछे रह गया तो सत्य, शांति और जागरूकता का एक शाश्वत संदेश। बुद्ध की आखिरी शिक्षा आज भी हम सबके लिए एक सवाल है। क्या हम अब भी किसी बाहरी सहारे की तलाश में भटक रहे हैं, या फिर अपने अंदर की उस रोशनी को खोजने के लिए तैयार हैं? उनका संदेश आज भी उतना ही सच्चा है। जागो, समझो और स्वयं को जानो।